अपने लिए तो सब सोच लेते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों के लिए सोच सके, सेवा कर सके समाज की, और कुछ विशेष काबिलियत अपने अंदर रखे, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे शहर का मान बढ़ाया है और हमारे स्वाभिमान को ऊंचा किया है। आइए मिलवाते हैं ऐसे बरेली रत्न से। देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुदीप सरन साहब के पास, और आपको बता दें कि बरेली के रत्न स्वाभिमान टीवी का एक प्रोग्राम है जो जनता को बताएगा कि बरेली में हमारे पास कितने बरेली के रत्न हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक का सफ़र, आपकी जर्नी जो है डॉक्टर के रूप में कैसी रही है, किस प्रकार रही, क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो सर्वेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बरेली का रत्न नहीं, मैं बरेली का बाशिंदा हूँ। बरेली का बाशिंदा हूँ। बरेली ने प्यार दिया, स्नेह दिया। बरेली मुझे अपना सब कुछ दिया। जो कुछ बना बरेली की वजह से बना। बरेली का धन्यवाद, बरेली वासियों का धन्यवाद। मैं फिजिशियन हूँ। सरन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से अस्पताल चलाता हूँ। प्रारंभिक रूप में 18 बेड से शुरू किया था। देवी माँ की कृपा से आज 75 बेडेड हॉस्पिटल है। एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। मैं आगरा से मैंने अपना एमडी और सब किया। फिर 3 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया और सीनियर रेजिडेंसी। फिर मैं मिशन हॉस्पिटल में रहा और मोदी हॉस्पिटल में रहा। फिर मैंने 1990 में मैं बरेली आया। उसके बाद बरेली वालों का प्यार मुझे मिलता गया। मैंने अपने फ़र्ज़ को अपना धर्म समझ के निभाया। जो भी मेरा ज्ञान था, उस ज्ञान को मैंने मरीजों पे उसको मरीजों को के लिए समर्पित किया। मैंने कुछ दिया नहीं, मरीजों ने मुझे दिया, क्योंकि जब मैंने अपने ज्ञान को उनके ऊपर अप्लाई किया तो जो उसके परिणाम आए उसी से मैंने सीखा। और जो अचीवमेंट्स जो आप देख रहे हैं, ये अकेले डॉक्टर सरन साहब की हैं, और ये पूरा जो कैबिन है ये अचीवमेंट से भरा पड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो है यात्रा रही है डॉक्टर सरन साहब की, और जगह जगह ये अचीवमेंट्स पाते रहते हैं। सर, एक सवाल मेरा और है कि इस पूरे जो प्रकरण में किन किन तरह की समस्याओं को सामना आपको करना पड़ा? ये प्रकरण नहीं है, ये तो मेरे जीवन की एक बहुत मधुर यात्रा है, और इसमें कुछ खट्टा और कुछ मीठा, तभी बनती है भेलपुरी, और ये भेलपुरी ही हिस्सा ही मेरा जीवन है। कुछ कटु अनुभव जिनको भूल जाता हूँ, कुछ सुखद अनुभव जिनको याद रखता हूँ। ज़िंदगी में हमेशा सुखद अनुभव प्रेरणा देते हैं। ये एक जीवन एक वो बबूल का झाड़ है जिसमें दिक्कतें भी हैं, लेकिन अगर महसूस करो तो ये अपने आप में एक आपको ऊर्जा भी प्रदान करता है। जितने दुश्वारियाँ आपके सामने आएंगी, सोना तप के उतना ही निखर आता है। तो मैं मुश्किलों को नहीं गिनता, मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूँ मैं अपना फ़र्ज़ कैसे निभाऊँ, उन मुश्किलों के बीच पार पा पाता हूँ कि नहीं। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बड़ा कठिन समय व्यतीत किया है, कोविड का समय। कोविड के समय में आपकी जो इस यात्रा में किस प्रकार का सहयोग आपको मरीजों से मिला, और किस प्रकार, जैसे समय बड़ा कठिन था, उसी बीच आपने भी अपना जो सहयोग दिया है जनता को, उसको लेकर क्या कहें? कोविड एक ऐसी ईश्वर का अभिशाप था जो कि हम सब लोगों ने झेला। मरीज़ तो मरीज़, कोई डॉक्टर भी इससे नहीं बचा था। मैंने मरीजों का सहयोग किया, मरीजों ने मुझे सहयोग किया। जिस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मरीजों ने उन दुष्कर हालातों में भी जितनी हम सेवाएं दे पाएँ उनको प्यार से स्वीकारा, ग्रहण किया। और मुझे इस बात का फ़क्र है कि उस दुष्कर एक दुष्कर अवधि में भी मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाया, और न जाने कितने लोगों को ज़िंदगी दी। वो लोग जिनको ज़िंदगी दी वो अपने दिल से मुझे दुआ देते हैं, और मैं अपनी इस कामयाबी के लिए आज सिर्फ अगर धन्यवाद देता हूँ तो मरीजों की दुआओं को देता हूँ जो मैंने अर्जित की है।
पूंजी को अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यापारी वर्ग भी एक बहुत लंबा चौड़ा पूंजी का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मरीजों की दुआएं वही मेरी पूंजी है। देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से ये अचीवमेंट्स डॉक्टर साहब को मिलती रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें बरेली के रत्न की, तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी रत्न है बरेली के, जिन्होंने बरेली को काफ़ी कुछ दिया है बरेली के विकास में सहयोग रहा जिसके लिए। और बरेली के जितने भी मरीज़ यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं दुआएं देकर जाते हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।